miscellaneous exercise chapter number 11. Question number 1 means example number 26. First I will take example number 26. A line makes angle alpha, beta, gamma and delta. A line makes an angle alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of the cube. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से रिलेटेड सम्स आ जाते हैं. प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3. दिस इज मिसलेनियस एग्जाम्पल को नंबर 26 एंड पेज नंबर इज 494. Now cube is rectangular parallelepiped equal in length, breadth and height. So let us construct first a cube. This is a cube. I am going for a cube. This is your x-axis, this is your y-axis and this is your z-axis. This is the cube that I have taken. This point may be called as O. This is E, A and A, because length, breadth and height is A. A is a point on x-axis. This is a B point is on y-axis and therefore C point is on z-axis. This is xy plane, z coordinate is 0. This is yz plane, x coordinate is 0. This is zx plane, y coordinate is 0. तो फर्स्ट वर्किंग तो आपकी यही है कि आप इनके नेमिंग्स दे सकते हैं. डी ई एफ ये मैंने इनके नेमिंग दे दिए. Now 4 diagonals एक डायगोनल्स तो आपका ओ ई हो जाएगा. देन नेक्स्ट डायगोनल इज ए ई, नेक्स्ट डायगोनल इज सी डी एंड बी एफ. ये 4 डायगोनल्स होंगे. ए ई क्लियर. मीन्स जो डायगोनल्स लेने हैं आपने क्यूबाइड रूम से समझ लेना है कि ये तो एक, अगर जो आप इसका डायगोनल लेते हैं क्यूब का तो ये एक सरफेस का डायगोनल आ जाएगा. तो एक कॉर्नर मान लेते हैं आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं.
इनके 4 बॉटम्स कॉर्नर सेलेक्ट कर लो और 4 टॉप के कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। O के साथ E को ले लो, B के साथ F को ले लो, D के साथ C ले लो, A के साथ E ले लो, ये डायगोनल्स आ जाएंगे। क्लियर? अब यहां से आप डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ डायगोनल्स निकाल लेते हैं। पहला, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल्स OE ले लेते हैं। O तो ओरिजिन है, तो A, A आएगी, दैट इज 1, 1, 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OE क्या आ जाएगी? 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AE, ये A है और ये E है, तो -1/√3 देखो 0 -A, तो -A आएगा, A और A कैंसल्ड, तो -1, 1, 1 डायरेक्शंस रेशियो आएंगी, तो आप डायरेक्शन को साइंस ले सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने नेक्स्ट लिखा है CD, ये C है और ये D है, तो यहां से आप 2 माइनस ले सकते हैं। देखो 0 -A, 0 -A और A -0। मैं यहां पे इनको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो इसकी डायरेक्शंस रेशियोज आएंगी वो 0 -A एंड A ये आएंगी। इसकी जो डायरेक्शंस रेशियोज आएंगी वो मैंने 0 -A लिया, 0 -A और A लिया। समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ BF, एक डायगोनल्स ये F और ये B है, तो A -0 तो 1/√3, -1/√3 एंड 1/√3। डायरेक्शन रेशियो में प्लस माइनस का कोई ज़्यादा रोला नहीं होता, माइनस उधर उधर हो जाते हैं। बुक से यहाँ कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट ए लाइन, let L, M and N be the direction cosines of a line which makes an angle alpha, beta, gamma and delta with the 4 diagonals of a cube. तो पहला OE के साथ ले लेते हैं, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स L + M + N आ जाएगा। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स -L + M + N आ जाएगा। cos गामा इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स -L - M + N आ जाएगा। एंड cos डेल्टा इज इक्वल टू 1/√3 ऑफ L - M + N। cos अल्फा में एंगल्स का फार्मूला यही लगेगा कि cos अल्फा इज इक्वल टू L1 L2 + M1 M2
प्लस n1 n2, नीचे 1 हो जाता है बिकॉज डायरेक्शन को साइंस में हम सम कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा will be equal to 1/3 L plus M plus N का होल स्क्वायर माइनस L plus M plus N का होल स्क्वायर माइनस L माइनस M plus N का होल स्क्वायर L माइनस M plus N का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो 4/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। बाकी की टर्म्स आप देखेंगे तो यहां से सब कैंसल्ड होनी चाहिए। मान लो पहली से 2LM प्लस MN प्लस NL आ गया। अगले केस से 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। माइनस ML माइनस LL प्लस MN माइनस LN माइनस MN प्लस LM माइनस LM माइनस MN प्लस LN। अब देखिए सारी टर्म कैंसिल होनी चाहिए। वन एंड 2 पॉजिटिव, 1 and 2 negative, cancelled. MN, these 2 positive, these 2 negative. NL, positive, positive, negative, negative. So therefore answer is 4/3. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स में भी रहता है। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बच्चे डायगोनल्स में ही कंफ्यूज आते हैं पहले स्टेप्स में। डायगोनल की प्रैक्टिस कर लेना, OE कौन सा है ये सब डायगोनल्स अच्छी तरह देख लेना। उसके बाद डायरेक्शंस रेशियो प्लस माइनस में बॉदर नहीं करनी, कोई क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे आपके इस टाइप से रिलेटेड सम्स हो जाएंगे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इम्पॉर्टेंट्स भी रहते हैं, इसलिए मुझे मिसलेनियस आपको अलग तरीके से करानी होती है। कई बार एग्जामिनेशन में आप इसी सम्स की पहले प्रैक्टिस करिए, फिर आपको दूसरे सम्स ऑटोमेटिकली करने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 28 ऑलरेडी डन है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 29। शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर्स। एक्चुअली ये सब आपने पहले कर रखा है। कोप्लेनर्स का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज 0, x माइनस ऑफ a प्लस d डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस डेल्टा, y माइनस a डिवाइडेड बाय अल्फा, z माइनस a माइनस d डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस डेल्टा। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। x माइनस b प्लस c अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस b अपॉन बीटा, z माइनस b माइनस c अपॉन बीटा प्लस गामा आर कोप्लेनर। अब लिखेंगे कोप्लेनर मीन्स
coplanar implies A2 minus A1 dot B1 cross B2 equal to 0. A1 A2 B1 B2 now from here A1 is A minus D, A and A2 B minus Ci A2 minus A1 B minus C minus A plus D B minus A B1 क्लियर है? B2 क्लियर है? A2 minus A1 dot B1 cross B2 B minus C minus A plus D B minus A B1 B2 अब यहां से आप एक पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, सम कंप्लीट हो जाएगा। C1 प्लस C3 implies C1, इसमें ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ B माइनस A, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा, now C1 and C2 are identical. This implies this is equal to 0. This implies the lines are coplanar. कोई मुश्किल बात नहीं है, सम्स बहुत इजी है। बस सिर्फ आपने पॉइंट्स देखने हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो सम इजी होगा। मीन्स जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो सी से सी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, सी कैंसल्ड हो जाएगा, डी कैंसल्ड। मीन्स ये 2 कॉमन लिया जा सकता है तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तभी मैंने प्रोपोर्शनल्स लिखा है। आइडेंटिकल है, अगर जो 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज हमने डिटर्मिनेंट्स में कराई थी और बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब आप क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, 11 and question number 12. Miscellaneous exercise. ये लगभग एक जैसे और सेम क्वेश्चंस रहेंगे. Find the coordinate of the point where the line through the points 3, 4 and 1, B is 5, 1 and 6. This crosses by a plane. This plane is called as XY plane. And you know that in XY plane Z coordinate is 0. तो वर्किंग बड़ी सिंपल है. यहां से हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेंगे. तो पहले आप चाहें तो डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए बी निकाल सकते हैं. 2, -3 एंड 5 आ जाएगा. 5 - 3, 1 - 4, 6 - 1. इक्वेशन ऑफ ए बी x - 3/2, y - 4/-3, z - 1/5 is equal to lambda. Let C is any point on AB. Therefore, the coordinate of C is 2 lambda - 3, -3 lambda plus 4, 5 lambda plus 1. C lies on XY plane, that is Z coordinate is 0. 5 lambda plus 1 is equal to 0. Lambda is -1/5. Find the coordinate निकालने. Therefore, the coordinate of C is -2/5 plus 3, 3/5 plus 4 and 0. सिंप्लीफाई कर लो. 13/5, 23/5 and 0. This is your answer. तो दिस इज द वर्किंग. फिगर से मैंने समझा दिए. क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने YZ प्लेन लिया हुआ है. अब YZ प्लेन मीन्स X कोऑर्डिनेट इज 0. क्वेश्चन नंबर 11 में ZX प्लेन है, इंप्लाइज Y कोऑर्डिनेट इज 0. क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं. ऑल दो वर्किंग सेम है. Coordinate of the points where the line through the points A 3 - 4 - 5 and B 2 - 3 and 1 crosses the plane. अब यहाँ पे प्लेन की इक्वेशंस दी हुई हैं. 2x plus y plus z is equal to 7. पहला तो सेम पॉइंट ही है. इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे. तो x - 3 upon -1, y plus 4 upon 1, z plus 5 upon 6.
2 minus 3 minus 1, minus 3 plus 4 1, this is 6. Let the coordinate of C is minus lambda plus 3, lambda minus 4, 6 lambda minus 5. C lies on plane, therefore 2 into minus lambda plus 3 plus lambda minus 4 plus 6 lambda minus 5 minus 7 0. 7 minus 2 5 lambda, 6 minus 10 is equal to 0. The lambda is 2. Therefore, the coordinate of C is 1, minus 2 and 7. This is the answer. So this is your question number 12. So you have 4 questions related to this. Now coming to miscellaneous exercise. Question number 1. Show that the line joining the origin to the points is perpendicular origin को आप ओ ले लेते हैं एंड पॉइंट ए ले लेते हैं 2 1 एंड 1. दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं 3 5 एंड माइनस 1 एंड पॉइंट सी ले लेते हैं 4 3 एंड माइनस 1. आपने ये शो करना है कि लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर्स. तो यहाँ से तो बड़ा सिंपल है कि डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ओ ए लिख लीजिए. 2 1 एंड 1 आएगा. यहाँ से डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ बी सी लिख लो. 1 minus 2 and 0. Now since check कर लो 2 into 1 1 into minus 2 plus 1 into 0 is equal to 0. This implies क्या implies आ जाएगा? Lines are perpendicular. क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन डायरेक्शन रेशियो मैंने बताई थी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0. एक्चुअली होती है डॉट प्रोडक्ट वाली ही. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. LMN and L2M2N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines. Show that the direction cosine of a line perpendicular to both, जो दोनों इनके perpendiculars हैं, वो आपको गिवन में है. लिखिए let LMN be the direction cosines, let L M and N be the direction cosines of a line perpendicular to each one of the given line, perpendicular to one of each
of the given line. Perpendicular to each one of the given line. It means L into L1, M into M1, N into N1 is equal to 0. L into L2 plus M into M2 plus N into N2 is equal to 0. L minus M and N under L M1 N2 minus M2 N1 minus M N1 L2 माइनस L1 N2, ये माइनस साइन हटा दो, नीचे ले लिया मैंने. N इज इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1. अब यहाँ पे हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं. ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं. M1 M2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 आप पूछेंगे कि यह क्या होता है. देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन थीटा निकालने का एक फार्मूला होता है A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. इसका भी मैग्नीट्यूड लेते हैं. अगर जब मैं A क्रॉस B निकालूं तो मैं यहाँ पे I J और K, इसकी डायरेक्शन को साइन L1 M1 N1, इसकी डायरेक्शन को साइन L2 M2 एंड N2. अब मैं यहाँ पे I के साथ लिखूंगा तो क्या आएगा, M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस J के साथ लिखूंगा क्या आएगा, N1 L2 माइनस N2 L1. K के साथ लिखूंगा L1 M2 माइनस L2 M1. इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, वही अंडर रूट ऑफ M1 N2 माइनस M1 M2 N1 का होल स्क्वायर, N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर. इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा. बिकॉज नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 होगा, तो ये साइन थीटा आ गया. क्लियर. यहाँ पे ऊपर वाला नीचे 1 और ये भी 1 है. इसका मतलब आप इसको 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं. इज इट क्लियर. अगर जो आप इसको साइन थीटा लिखते हैं और थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस. गिवन लाइन कौन कौन सी हैं, ए और बी, एंड थीटा इज गिवन टू बी पाई बाय 2 बिकॉज आप स्टेटमेंट की रीडिंग करिए, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. इट मीन दिस इज 1 by 1. इज इट क्लियर. इफ दिस इज 1 by 1 देयरफॉर L की क्या वैल्यू आ गई, this M this और M this, therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस क्या आ गई, M1 N2 माइनस M2 N1
कॉमा N1 L2 माइनस L1 N2 L1 M2 माइनस L2 M1, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं L किसके इक्वल आएगा, M किसके इक्वल आएगा और N किसके इक्वल आएगा, और यही आपके डायरेक्शन को साइंस। देखिए यहाँ पे भी मैंने इस प्रॉपर्टी को एक रेशो की प्रॉपर्टी यूज की है। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि अगर जो आप सपोज करो 1/2 प्लस 3/6 प्लस 4/8 लिखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 9 + 16 डिवाइडेड बाय √4 + 36 + 64। देखिए ऊपर आपका अगर जो √26 आता है तो नीचे भी आपका 26 × 4 आना चाहिए, तो √26 कैंसिल, तो ये भी 1/2 आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसलिए हमने यहाँ तीनों को स्क्वायर करके 1 कर दिया, इन तीनों को स्क्वायर भी कर दिया। और गिवन 2 लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स थी, ये मुझे समझाना पड़ा आपको कि ये रिजल्ट साइन थीटा का होता है। अगर जो ए मैंने कोई वेक्टर ले लिया जिसकी लाइन मैंने L1 M1 N1 ले ली, बी दूसरी लाइन ले ली, तो साइन थीटा का फार्मूला मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से सिखाया, क्योंकि नीचे जो रिजल्ट्स आ गया था मुझे उसको ड्राइव करना था कि व्हाट इज एक्चुअली योर साइन थीटा, कि जिसकी हेल्प से आपको ये सम ऐसे मैनिपुलेट करना था। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। Find the angles between the lines whose directions ratios, तो डायरेक्शन को रेशियोज ऑफ L1, आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चंस ऑफ लाइन L1 ले सकते हैं, A, B एंड C, L कैपिटल ले लिया करते हैं, एंड डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ लाइन L2 is B minus C, C minus A minus B। इज इट क्लियर? इतना तो आपको पता लग ही गया, तो गिवन क्वांटिटीज हैं। सिंस इसकी कैलकुलेशंस कर लीजिए, A इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स। वही कॉस थीटा का फार्मूला मैंने, ये डायरेक्शंस रेशियोज थी तो फार्मूला ये लगेगा, लेकिन नीचे मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऊपर ही 0 हो गया। डायरेक्शन को साइंस होते हैं तो नीचे वाली टर्म्स 1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर? लिख देता हूं, मुश्किल नहीं है। पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस रेशियोज आपको पता है कि 1 - 1 0 0 होती है, ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो सीधा एक लाइन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी दिए हुए हैं, फाइंड द एंगल्स बिटवीन ए बी एंड सी डी। इट मीन्स आप डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए बी भी निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट आराम से लिखेंगे, अदरवाइज हम गलत हो जाते हैं। बी के 4, 5 एंड 7। सी हैज़ कोऑर्डिनेट -4, 3 एंड -6 एंड डी हैज़ कोऑर्डिनेट 2, 9 एंड 2। तो डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए बी 3, 3 एंड 4 है। 4 - 1, 5 - 2, 7 - 3। डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ सी डीज 6 है, फिर 6 है और फिर 8 है। ठीक है, मीन्स दोनों की जो डायरेक्शंस रेशियोज हैं आपके पास वो क्लियर्स हो गई हैं। इसको भी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 3, 3 एंड 4। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डीज, देयरफॉर एंगल थीटा इज आइदर 0 और पाई। जब पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा या पाई डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लाइन्स को मैंने बता ही रखा है, b1 डॉट b2 0। ये सम्स हमने पहले भी कर रखा होगा। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स तो डायरेक्शंस b1 डॉट b2, b1 जो है इस लाइन की क्या आ जाएगी, वो -3i + 2k + 2kj + 2 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर के। b2 क्या आ जाएगा, 3k टाइम्स ऑफ i + j -5k। तो b1 डॉट b2 0, दिस implies 9 with minus sign, sorry 9k + 2k -10 is equal to 0. तो -7k is equal to 10, k is equal to -10/7. So this is question number 6. Although I have covered it earlier also, but चलो रूटीन में हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। क्लियर? x - 1 है, 7, इनको कुछ और क्वेश्चन है, ये कुछ और है, हमने क्लियर कर दिए। तो आप इस वीडियोस में तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कवर करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट सम्स कवर करते हैं।